क्योंकि एमएसपी अगर मिलेगी तो किसानों को मिलेगी, जाटों को भी मिलेगी, फसलों की कीमत इनको मिलेगी, तो आर्थिक रूप से ये मजबूत होंगे। और आर्थिक रूप से मजबूत जाट या किसान बिरादरियां इनके मुफीद नहीं है, क्यों? इनके हिंदुत्व के प्रोजेक्ट के वो आड़े आ जाते हैं। सिखों ने भी साथ दिया उस आंदोलन में, और सिखों की और हिंदू जाटों की जो है पुरानी एकता रही है। महाराजा सूरजमल जी जो भरतपुर के महाराजा थे, वो भी एक बार उन्होंने प्लान बनाया था कि भाई यहाँ से लेकर के और पूरा पंजाब तक का सारा सिख जाट हो, हिंदू जाट हो, बाकी जाट एकजुट होना चाहिए, और ये पूरा एक जो है अलग से एक कॉन्फेडरेसी बननी चाहिए, एक अलग राज्य बनना चाहिए। ये विजन इसमें हिस्ट्री ऑफ द जाट्स में उन्होंने बताया हुआ है। तो ये पुराना विजन है। यानी ये सारी चीजें जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आतंकित कर रही होंगी, डिस्टर्ब कर रही होंगी कि कभी जाट एक साथ ना आ जाएं। तो उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें विश्नोई भी हैं, और उसमें गैर सिख जो जाट हैं वो भी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कन्फेडरेशन है। आपने बहुत दो बातें बहुत खास कही हैं। एक तो ये कि आप कास्ट फोल्ड में आते ही नहीं है, क्योंकि जी आप हिंदुइज्म का उस तरह से हिस्सा नहीं है। जी लेकिन जबरदस्ती आपके ऊपर वो वाला जो गैंजेटिक बेल्ट का हिंदुइज्म है जी वो आपके यहाँ इम्पोर्ट किया जा रहा जी बिल्कुल। है ना? लेकिन एक चीज़ और है, मैं सोचती हूँ आपके यहाँ स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में एक सूफ़ी और गुरु परंपरा है। तो वो जो सिखों का प्रभाव है या गुरुओं का जो प्रभाव है, वो किस तरह का है? क्या उस तरफ रुचि बढ़ रही है नॉन सिख जाट लोगों के बीच में? कुछ ऐसा दिखता है आपको? बिल्कुल, देखिए ये जो दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, किस तरीके से किसान बिरादरियों को काबू में करना है, उसी का परिणाम था कि इन्होंने जो है एमएसपी का भी वायदा इन्होंने किया था 2014 से पहले ही, कि जो जी। स्वामीनाथन आयोग है उसके अनुसार C2 प्लस 50%, C2 होता है एक संपूर्ण लागत की कैलकुलेशन, उसका 50% जोड़ करके हम आपको देंगे। तो वो इशू उसी टाइम से चलता चला आ रहा था। उसी का परिणाम हुआ कि उसको ना देने के कारण और 3 कृषि कानून हमारे ऊपर लादने की वजह से ये जो है 2020-21 का जो आंदोलन, किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हुआ। तो उस आंदोलन में आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने बैठे बैठे 13 महीने तक, जबकि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन वो था, 13 महीने तक कोई नहीं बैठता है। और ये खुद जो मैंने आपको गौ रक्षा वाला आंदोलन हुआ हो या ओबीसी आरक्षण वाला आंदोलन हुआ, उसमें खूब इन्होंने पूरे देश को जलाया, लेकिन जाटों ने किसी कहीं देश को नहीं जलाया, शांति से वहां बैठे रहे। इस तरीके से इन चीजों को लेकर के आगे कहीं ना कहीं चलना चाहते हैं।